आपको बता दें, तेंदुलखड़ा विधानसभा विधायक विश्वनाथ सिंह पटेल जी से भाजपा स्थापना दिवस पर विकसित भारत को लेकर खास। नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग इंडिया न्यूज। मैं जर्नलिस्ट राजू सिंह राजपूत। आज हमारी टीम के साथ हम पहुंचे हैं तेंदुलखड़ा विधानसभा विधायक जी के कार्यालय गृह ग्राम रीछा, और आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। हम उनसे चर्चा करेंगे और विधायक जी को विधानसभा में याचिका समिति का सदस्य बनाया गया है, उस पर भी हम खास चर्चा करेंगे। और तेंदुलखड़ा विधानसभा को लेकर के जो विकसित भारत की परिकल्पना है, हमारा जो एजेंडा है, जो हम अपने चैनल के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, विकासशील भारत के विकसित पथ का सच, आज हम उन्हीं से सभी हमारे दर्शकों को रूबरू कराएंगे, बात कराएंगे। और जी हाँ, आप जाइएगा नहीं, आप देखते रहिएगा। हमारी विधानसभा के सभी वो विकास कार्यों की समीक्षा कर हम उनसे ज़रूर बात करेंगे और आप सभी को दिखाएंगे। हमारे साथ बने रहिएगा। नमस्कार। तो आज हमारे किसान की हालत भी मजबूत है, हमारा किसान की भी उन्नति हुई। उसके बाद आप देखेंगे बिल्कुल मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की 55 साल सरकार रही। मध्य प्रदेश के हालात आपको मालूम थे। जब रोड पर चलते थे तो रोड नहीं होती थी, गड्ढे होते थे। आपके जिले का उदाहरण ले लो, आप नरसिंहपुर जिले का, मेरी विधानसभा में करेडी से गाड़ा वाला रोड था, उसकी यही हालत थी कि उस पर जब हम निकलते थे, यदि मान लो कि हमारी बहन डिलीवरी वाली है और गाड़ी में बैठ कर निकल जाए तो रास्ते में ही डिलीवरी हो जाती थी। इस तरह के गड्ढे थे। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री बने तो प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदल गई। आज आप देखो, कोई भी गांव सड़क विहीन नहीं। बेटियों के मामले में हमारी बेटियां पहले घर का चूल्हा फूंकती थीं, लोग उनको पढ़ाने में ऐतराज़ करते थे। शिवराज जी के आने के बाद शिवराज जी ने बेटियों को लाडली लक्ष्मी बेटी बनाया। जितने 18 साल की हो जाएंगी 1,50,000 रुपये उनके खाते में आ जाएगा, उनको लखपति बहन बनाया। बेटियों को पढ़ने के लिए साइकिल फ्री, ड्रेस फ्री, किताबें फ्री, सब सुविधाएं मुहैया कराईं। और अच्छी पढ़ने वाली है तो लैपटॉप, अच्छी पढ़ने वाली तो स्कूटी, ये सब देने का काम यदि किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। विकासशील भारत के विकसित पथ का एक सच हम चला रहे हैं, जिसमें सच्चाई दिखा रहे हैं कि जो एजेंडा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जो एक सपना है कि 2048 तक हम भारत को विकसित भारत बनाएंगे। मैं उसी पे आ रहा हूँ जो आप पूछे। जी। बिजली, प्रदेश में बिजली की हालत ये थी जगवंत सिंह के शासन में कि खेत किसान को 2 घंटे मुश्किल से बिजली मिलती थी। हम मोटर चालू करने जाते थे तो यहाँ मोटर चालू करते थे इस मेड़ पर, और उस मेड़ पर पहुँचते तो बिजली गुल हो जाती थी। शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में 10 घंटे किसानों को बिजली देना शुरू किया। और कल्पना नहीं करी होगी लोगों ने कि गाँव के लिए 24 घंटे बिजली उपलब्ध होगी, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उपलब्ध कराई। और जब देश में जो आप बात कर रहे हैं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, उनको भी मालूम था कि देश की 80% आबादी गांव में रहती है। गांव के हालात क्या हैं, मोदी जी ने सबसे पहले माताओं बहनों के लिए, जो हमारी माताएं बहनें बाहर जाती थी निस्तार करने के लिए, स्वच्छता अभियान के तहत घर घर शौचालय बनाए। गांव में रहने वाले लोगों के पास पक्के मकान नहीं थे। मैं भी गांव का रहने वाला हूँ। पानी गिरता था, टपका होता था, तो हमारी बहन चूल्हा सरकाती थी खाना बनाने के लिए। मोदी ने कहा ये नहीं चलेगा, तो हमारे भाइयों को पक्के मकान उपलब्ध कराया। आज गाँव में देखिए आप, हमारे गरीब भाइयों ने कभी कल्पना नहीं की थी कि उनको छत वाले मकान मिलेंगे। उसके बाद मोदी जी ने हमारी बहनें, हम गांव के रहने वाले हैं,
जहाँ जंगल है वहाँ तो ठीक है, जहाँ जंगल नहीं थे गाँव, उन गाँव में बेसन हुआ करती थी पहले। हमारी बहनें बेसन की लकड़ी से रोटी बनाती थी। ठीक है। मोदी ने कहा ये नहीं चलेगा। और उज्ज्वला योजना के तहत फ्री गैस सिलेंडर हमारी बहनों को दिए। उसके बाद नल जल योजना के तहत घर घर पानी पहुंचाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। उसके बाद हम गांव के रहने वाले, हमें बहुत मालूम है कि पैसे के अभाव में आदमी दम तोड़ देता था, इलाज के लिए तरसता था। मोदी जी ने कहा ये नहीं चलेगा और आयुष्मान कार्ड के तहत सबको आयुष्मान कार्ड प्रदान किए। अभी उसमें और संशोधन किया कि 70 साल के भाइयों को भी आयुष्मान कार्ड बनेंगे। ये है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हमें गर्व है, हमारी 1980 में हमारी पार्टी की स्थापना हुई। आज हमारी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री विश्व के सबसे बड़े नेता हैं। हम गर्व से कह सकते हैं हमारे मोदी जी का जो सपना है 1947 में विकसित भारत बनाने का, 1947 में भारत विश्व गुरु बनेगा, ये कोई सपना नहीं है, इसको साकार करेंगे। उस पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चल रहे हैं। मोदी जी ने एक और बहुत बड़ा काम किया, विश्व में कोई प्रधानमंत्री नहीं कर सकता। कोरोना की महामारी जब हुई तो मोदी जी ने कहा घबराओ मत, हम राम के रहने वाले देश के लोग हैं, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। और 1 साल के अंदर वैक्सीन तैयार करा कर 140 करोड़ की भारत की जनता को वैक्सीन लगवाए। और उसने एक और बड़ा काम किया कि 2018 से 2028 तक हमारे भाइयों को फ्री राशन देने का काम शुरू। ये है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हमें हमारी पार्टी पर गर्व है, हमारे प्रधानमंत्री पर गर्व है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम नेता नहीं हैं, हम जनता के सेवक हैं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कहते हैं कि हम नेता नहीं हैं, हम जनता के सेवक हैं। और मैं भी कहता हूँ मैं विधायक नहीं हूँ, मैं आपका जनता का सेवक हूँ, आपके बीच का आपका सेवक हूँ। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने, मुझे बहुत याद है जब विधानसभा का चुनाव हुआ, हम लोग चुनकर जीते, हमारा पहला सत्र था। कांग्रेस के प्रतिपक्ष के नेता उमेश सिंगार बोले कि चोरा जी चले गए तब योजनाएं बंद हो जाएंगी। तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव सदन में खड़े हुए जवाब देने के लिए, वो बोले ये कमलनाथ की सरकार नहीं है, ये 14 महीने की सरकार में संबल जैसी योजनाएं बंद हो गई थी, बेटियों की शादियाँ बंद हो गई थी, लोगों की आम जरूरत की सभी योजनाएं बंद कर दी गई थी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और लाडली बहनों को 1250 पे जो मिल रहा है वो हम देंगे, या 1500 कर दिया हमने। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, मैं विधायक बना, मैं बधाई देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी कि 2 साल के अंदर मेरी विधानसभा में 350 करोड़ से ऊपर के काम हो चुके हुए। मैंने उन गाँव को रोडें दी। मेरी पहली रोड माँ नर्मदा के चरणों में मैंने समर्पित की, इमली से बीतली और हेमरा से गड्ढा से बरमान। दूसरी रोड मैंने कोटिया से कोटिया घाट, तीसरी रोड लिंगा से लिंगा घाट। माँ नर्मदा में जाने वाले लोग हमारे स्नान करेंगे, माँ नर्मदा का आशीर्वाद हमें मिलेगा। हमारी विधानसभा में कुछ गांव ऐसे थे 70 वर्ष की आज़ादी के बाद भी उनको रोड नहीं मिला था। टेकापार से ढोकेड़ा, ढोड़ा से केसला, ऐसे इमलिया से पिपरिया, ऐसे कई गांव थे जिनको रोड नहीं था। मैंने उन गाँव को माननीय मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से उनको बनवाने का पूरा काम किया। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक पहल और बहुत बड़ी कर रहे हैं। उद्योग, मध्य प्रदेश में उद्योग स्थापित होंगे तो
हमारे नौजवानों को रोजगार मिलेगा, प्रदेश का विकास होगा, देश का विकास होगा, भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, उसमें मध्य प्रदेश का योगदान भी रहेगा। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का एक सपना था, नदी से जोड़ो, नदी से नदी को जोड़ो। उस सपने को साकार करने का काम यदि किसी ने किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कैन बेतवा परियोजना और ये योजना और नहीं, वो नहीं, एक योजना और नदी से नदी जोड़ने वाली 2 योजनाएं मध्य प्रदेश में शुरू की। सूर्य ऊर्जा के क्षेत्र में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भिंड में बहुत बड़ा सूर्य ऊर्जा का प्लांट स्थापित होगा, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार की और उत्तर प्रदेश सरकार की भागीदारी होगी। और उसका बिजली का जो उत्पादन होगा वो 6 महीने मध्य प्रदेश को मिलेगा और 6 महीने यूपी को मिलेगा। यह है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हमने यहाँ नरसिंहपुर जिले में किनकी बौराज परियोजना नर्मदा के उस पार जो हमारा तब एरिया था किसानों का, वो तब संचित होगा। यहाँ हथनापुर डैम, ऐसे अनेक काम। और इस वर्ष हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने 2026 किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाने हम जा रहे हैं। हम किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, उसके लिए हमारी सरकार पूरा प्रयास करेंगी और उसके लिए 6 विभाग मिलकर किसान की समृद्धि के लिए काम करेंगे। कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग, मत्स्य पालन विभाग, सहकारिता विभाग, राजस्व विभाग, ये सब विभाग मिलकर किसान कल्याण के लिए काम करेंगे। हमारे किसान मछली पालन करें, हमारे किसान छोटे छोटे उद्योग स्थापित करें, स्वदेशी अपनाएं। हम चाहते हैं कि हमारे किसान प्राकृतिक खेती करें, पुरानी खेती, गाय के गोबर। हमारे मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में दूध का उत्पादन दुगना करेंगे और उसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, यदि आप 5 गाय रखे हैं तो आपको 20-30 हज़ार गाय के हिसाब से आपको 1 लाख रुपये देंगे, सब्सिडी दे रहे हैं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव हर विधानसभा में उन्होंने एक वृंदावन धाम चुना है गाँव, उसमें सरकार की पूरी योजनाएं लागू होंगी। उसमें हम गायों को पालेंगे, हमारा किसान कैसे मजबूत हो उसका लिए काम करेंगे। इस तरह अनेक, या शिक्षा का क्षेत्र हो, PM राइस, PM श्री, या स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, आप देखेंगे पूरी विधानसभा में कई 17-18 स्वास्थ्य केंद्र बन गए। बहुत जल्दी हमारे मध्य प्रदेश में कांग्रेस के ज़माने में 3 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, आज 30 मेडिकल कॉलेज। अब आप लोग कहें मेडिकल कॉलेज हो तो क्या होगा? मेडिकल कॉलेज में हमारे बच्चे पढ़ेंगे, निकल कर डॉक्टर बनेंगे। वो आज जो गांव में डॉक्टरों की कमी है, हम उसकी पूर्ति भी करेंगे, वो हमारी हर अस्पताल में डॉक्टर होगा। ये हमारी कल्पना है और इसको हम साकार करेंगे, क्योंकि हम जनता के दर्द को जानने वाले लोग हैं। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहा करते थे कि मंदिर में जनता हमारी भगवान है, हम तो उसके पुजारी हैं, उसकी सेवा कर रहे हैं। तो हम पूरी सेवा भावना के साथ जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस के अवसर पर मैं पूरे प्रदेशवासियों को, जिलावासियों को, क्षेत्रवासियों को और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को बधाई देता हूँ कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी प्रदेश का और प्रदेश का विकास कर रही है, ये 2047 का जो सपना है विकसित भारत, उस सपने को हम साकार करेंगे इसी भावना के साथ। है बताइए कि एक चीज़ और है, जिसकी एज आज हम देखें तो 72-73वां जन्मदिवस शायद मनाया गया ऐसा, तो इस तरह की एनर्जी आपको दिन रात पहिया मिलता रहता है, आप नहीं रुकते नहीं। देखिए, जब मैं अपने प्रधानमंत्री को देखता हूँ, हमारे प्रधानमंत्री जी 18 घंटे मेहनत करते हैं। आपको ध्यान होगा हमारे प्रधानमंत्री जी की माँ का स्वर्गवास हुआ,
आप बताइए, देश के प्रधानमंत्री की माँ का स्वर्गवास हो, उनकी अंत्येष्टि में कितनी संख्या होना गए मोदी ने करने और गए जाकर माँ की अंत्येष्टि की। तो आपने देखा होगा 2 घंटे बाद वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किया। ये है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनको देख के ऊर्जा आती है। अभी विधायक जी हम ये देख पा रहे हैं कि जिस तरह से अभी आपको कई तरह की जवाबदारियां दी जा रही हैं। नरेंद्र तोमर जी जो अध्यक्ष हैं अपने यहाँ विधानसभा में, उन्होंने आपको एक याचिका देखिए, समिति का हर विधायक को बनाया है। हर विधायक को विधानसभा में कोई ना कोई जवाबदारियाँ दी जाती हैं, कोई ना कोई कमेटियों में रखा जाता है। मैं विधानसभा के अध्यक्ष जी का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इन कमेटियों में रखा और इन कमेटियों के माध्यम से जो जनता की हम सेवा कर सकते हैं तो पूरी निष्ठा और लगन से करेंगे। मैंने विधानसभा में आपने सुना होगा, मैंने बोला भी था, जनता जब नेता चुनती है, जनता को देखना चाहिए नेता कैसा है, नेता की नीयत कैसी है और नेता की काम करने की क्षमता कैसी है। इस आधार पर यदि जनता नेता को चुनेगी तो निश्चित ही विधानसभा का विकास होगा, प्रदेश का विकास होगा, देश का विकास होगा। देखो, आप हमारे सांसद जी माननीय दर्शन सिंह जी को जी, हमारी विधानसभा में एकमात्र स्टेशन है भवानी। लगातार कई वर्षों से लोग आंदोलन कर रहे थे कि वहाँ ट्रेन का स्टॉपेज हो, नहीं हो पाया, मगर हमारे सांसद ने वो करके दिखा। ये काम करने की लगन दर्शाती कि हम जनता की सेवा कितनी अच्छी कर सकते हैं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जनता का है, जनता के लिए है, जनता के विकास के लिए वो हम करें। ये थे विधायक विश्वनाथ सिंह जी पटेल, विधानसभा तेंदुखेड़ा। आपने देखा कितना ओज, कितना तेज और विकसित भारत की परिकल्पना को लेकर के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एजेंडा है, उसको लेकर के जो आज आप देख पा रहे हैं, जिस तरह से बोल पा रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, तो जब एक ऐसे विधायक, तेंदुखेड़ा एक विधानसभा देखी जाए तो बहुत पिछड़ी विधानसभा थी, जिसमें लगभग 350 से 400 करोड़ का कार्य ये 3 साल के अपने कार्य समय अवधि पर लेकर के आए। तो मुझे लगता है कि 5 साल में बहुत कुछ होने इस तेंदुखेड़ा विधानसभा में होने जा रहा है। फिर संपूर्ण प्रदेश की स्थिति विकसित भारत की तरफ जा रही है, पूरे देश की स्थिति विकसित भारत की तरफ जा रही है। आज उन्होंने जिस तरह से अपनी, हमने तो एक छोटी सी बात रखी थी बधाई के लिए कि आप भाजपा का स्थापना दिवस से बधाई दें, लेकिन उन्होंने अपनी जो कार्य की जो प्रगति है, कार्य का जो जिस तरह से उन्होंने अपने विधानसभा में कार्य किया, वो सब कुछ कम शब्दों में दर्शा दिया। विधायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत, और आपको हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।